जय माता दी। आज से नवरात्रि का समापन हो रहा है। बहुत से लोगों ने अपने घर में कलश की स्थापना भी की होगी और ज्वारे भी उगाए होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज्वारे से जाने अपना भविष्य, कि ये जो ज्वारे निकलते हैं तो वो कैसा संकेत देते हैं, शुभ और अशुभ। चैत्र नवरात्रि आज से समापन की ओर है, बल्कि समाप्त हो ही गई है, 10वीं लग गई है। तो नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ ही ज्वारे बोने का विशेष महत्व है। ज्वारे की वृद्धि को आने वाले समय के शुभ अशुभ संकेतों के रूप में देखा जाता है। नवरात्रि के ज्वारे की वृद्धि रंग देते हैं शुभ और अशुभ संकेत। कहा जाता है कि यदि अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा है तो माना जाता है कि साल का आधा समय अच्छा बीतेगा, आधा समय खराब जाएगा। खराब से मतलब है जैसे किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया या आर्थिक स्थिति अप और डाउन हो गई, ये होता है, और कोई विशेष खराब नहीं। यदि जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो साल का शुरुआती समय ठीक, जबकि आखिरी महीनों का समय परेशानियों से भरा बीतने का संकेत हो सकता है। और यदि जौ सफ़ेद या हरे रंग की उगती है तो ये शुभ संकेत है। जौ अंकुरित होने के बाद यह झड़ने लगे तो यह शुभ संकेत है। और जौ बोने के 3 दिनों बाद ही वो उगने लगे और हरी भरी हो जाए तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि तब तो ये साल आपको बिल्कुल सुख समृद्धि प्रसन्नता की ओर ले जाएगी। आपके यहाँ कोई समस्या ही नहीं आने वाली है अगर आपके जौ तेजी से उगे, यानी कि आप इस साल तेजी से प्रगति की ओर जाएंगे। ज्वारे की वृद्धि तेजी से हो तो माना जाता है कि माँ दुर्गा की कृपा से घर में सुख समृद्धि आएगी। पीले रंग में उगने वाले जौ भी घर में खुशियों की दस्तक के संकेत होते हैं। तो नवरात्रि के ज्वारे हरे भरे घने और स्वस्थ होने चाहिए, क्योंकि इन्हें सुख समृद्धि और धन धान्य में वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो इसके लिए आपको करना ये चाहिए कि जब आप घट स्थापना करें तो सही प्रकार के जौ का चयन करना चाहिए। खराब बीजों को नहीं डालना चाहिए। एक घट स्थापना करने से एक दिन पहले बीजों को रात भर भिगोकर पानी में भिगोकर आप रख दीजिए। तो जो पानी में ऊपर जो तैर रहे होते हैं उन बीजों को हटा दीजिए, क्योंकि वो खाली बीज होते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता है। और उसके बाद क्या करिए, मिट्टी में सिर्फ हल्का अंकुरण होने तक ही नमी बनाए रखिए। मतलब मिट्टी में ज़्यादा गीला मत करिए, उसमें ज़्यादा पानी मत डालिए। और ज्वारों को मिट्टी के अंदर दबाना नहीं चाहिए, बल्कि फैला कर डालें और उसके ऊपर मिट्टी की हल्की सी परत डालें। तो ज्वारे पात्र को सुबह शाम हल्का हल्का पानी का छिड़काव करना चाहिए, तभी ज्वारे अच्छे निकलते हैं। और ये भी बात सही है कि माँ का आशीर्वाद होता है तभी अच्छे से भी निकलते हैं। तो ये था कि क्या संकेत होते हैं ज्वारे के। अच्छा, उसके बाद क्या है कि नवरात्रि के बाद ज्वारों का करें क्या। तो देखिए, नवरात्रि के बाद ज्वारों का करना क्या चाहिए। ज्वारों को, थोड़े से ज्वारों को निकाल कर माता रानी पे चढ़ाइए, अपनी तिजोरी में रखिए सुखाकर, पवित्र वस्त्र में बांधकर। ये लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करते हैं, घर में बरकत बनी रहती है। उसके बाद बाकी जो बचे तो थोड़े से अपने गमले में उगा लीजिए। उसके बाद थोड़े अपने जितने बचे आप विसर्जन कर दीजिए। अगर विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन ज्वारों को निकाल करके आप गाय को खिला दीजिए, और जो मिट्टी वगैरह बचती है उस मिट्टी को अपने गमलों में डाल दीजिए। इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और ज्वारे का विसर्जन जो है विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए, जिससे पहले माँ दुर्गा का पूजन कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है, फिर ज्वारों को नदी या तालाब में प्रवाहित किया जाता है। और विसर्जन से पहले ज्वारों को सिर पर रखकर शोभा यात्रा भी कुछ लोग निकालते हैं, कुछ स्थानों पर ऐसा होता है। और उस विसर्जन के बाद ज्वारे अपने घर में धन के स्थान पर रखे जाते, परिवारजनों में बांटे भी जाते हैं। तो ये थे ज्वारों का क्या किया जाए, ज्वारों से क्या संकेत मिलता है, ये जानकारी हमने आपको दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।